हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, सब खुशहाल होंगे। आज मैं फिर से आ गया हूँ अपनी एक नई वीडियो में और नई जानकारियों के साथ आपके साथ डिस्कशन करेंगे और आपको बताएंगे कि यूसीएल में क्या क्या चल रहा है, यूसीएल में क्या होने वाला है और यूसीएल ऑपरेटर के मन में क्या चल रहा है, वो सब हम आपको बताएंगे आज इस नए वीडियो में। और बताएंगे आपको हम यूआईडीआई के बारे में कि यूआईडीआई क्या चाहता है। तो चलिए चलते हैं देर न करते हुए वीडियो की तरफ। यदि वीडियो आपको और जानकारी अच्छी लगे तो लाइक चैनल को हमारे को सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं अपने चैनल जनता के हाल में आपका स्वागत करता हूं और नए वीडियो की तरफ चलता हूं। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूसीएल सॉफ्टवेयर की। यूसीएल सॉफ्टवेयर 180-1 चल रहा है। अभी तक कोई भी अपडेशन नहीं हुई है, ना ही अपडेट हुआ है। जबकि यूसीएल सॉफ्टवेयर अपडेशन की बात सबसे पहले भी चल चुकी है, करीब 20 दिन पहले भी चल चुकी थी कि 181-1 हो गया है, लेकिन अभी तक कोई भी चेंजिंग नहीं हुई है। इसलिए आप किसी की बातों में ना आए और जिस पर जैसे अपने काम कर रहे हैं वैसे ही काम करते रहें। यूसीएल सॉफ्टवेयर केवल 180-1 है और कोई भी वर्जन चेंज नहीं हुआ है। लेकिन इस सॉफ्टवेयर में दिक्कत बहुत आ रही है। दिक्कत ये आ रही है कि हम यदि किसी का एनरोलमेंट करते हैं तो उसका एनरोलमेंट करीब 10 या 15 दिन लग रहे हैं, मतलब सही होने में। यदि हम किसी का आधार कार्ड अपडेट करें, यदि किसी का हम एड्रेस चेंज करें और मोबाइल नंबर चेंज करें तो उसके में कम से कम 15 दिन लग रहे हैं ये हमारे आधार कार्ड को चढ़ने में। तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चल रही है और बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। कभी बहुत से यूसीएल ऑपरेटरों के मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि भैया हम मोबाइल नंबर चेंज कर रहे हैं लेकिन मोबाइल नंबर अपडेट नहीं हो रहा है। तो उन्हें मैं बता देता हूँ कि आप धीरज रखिए, थोड़ा सांत्वना बनाए रखें और अपने कस्टमर से भी बोल दें। जब आप किसी कस्टमर के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करें या एड्रेस चेंज करें तो उससे 1 घंटे या 1 दिन की ना बोलें, आप कम से कम उसे 10 दिन बताएं। क्योंकि ये ऐसा होता है कि जैसे हम किसी का आधार कार्ड अपडेट कर रहे हैं और उससे हम बोल देते हैं कि नहीं कल हो जाएगा या परसों हो जाएगा, लेकिन कल परसों वो नहीं होता है तो कस्टमर हमारे सेंटर के चक्कर काटता रहता है और उससे गलत फीलिंग होती है, करे इन्होंने तो हमें ठग लिया, हमारा कोई काम हुआ नहीं। तो आप उस कस्टमर को 1-2 दिन ना बताएं, करीब 10 दिन बताएं उसे। करीब मिनिमम 10 दिन बताएं कि भैया आपके आधार कार्ड चेंज होने में करीब 10 दिन लग सकते हैं या 10 दिन से पहले भी आपका हो सकता है, इस तरह से कहें उससे। लेकिन मिनिमम 10 दिन लग जाएंगे, लेकिन यदि हो सकता है आपका 10 दिन पहले से हो जाए। जैसे आप इस तरह से किसी कस्टमर को बताएंगे तो वो आपके सेंटर के चक्कर नहीं काटेगा, बार बार आपको फ़ोन नहीं करेगा और उसे गलत फीलिंग भी नहीं होगी कि ये हमको ठग रहा है, क्योंकि हमने उसे टाइम दिया है। हमने उसे टाइम दिया है कि इतने समय तक हो जाएगा आपका, तो वो आपके चक्कर नहीं काटेगा बार बार। तो पहली बात यह है कि आप किसी कस्टमर का आधार कार्ड यदि चेंज कर रहे हैं तो उसे समय दें और मतलब कम से कम 10 दिन दें, जिससे उसे सांत्वना बनी रहे कि हमारा हो जाएगा। जब हो जाए, जल्दी हो जाए, आप बार बार उसे चेक करते रहें और जल्दी हो जाता है तो उसे फ़ोन करके कहें, जैसे उसे कॉल कर दें आप कि भैया आपका आधार कार्ड चेंज हो गया है। इससे ये होता है कि कस्टमर के अंदर हमारा विश्वास हो जाता है कि हाँ, यहाँ पर काम सही होता है और ये हमारा काम होने पर हमें सूचित भी किया जाता है। तो उसके मन में हमारे प्रति विश्वास और बढ़ेगा उसका, कस्टमर का। तो वो और भी कस्टमरों को बताएगा कि वहाँ पर काम अच्छा होता है, आप वहाँ पर काम कराइए। तो इस बात का ध्यान रखें कि यदि आप किसी का एनरोलमेंट कर रहे हैं, यदि किसी का आपका आधार कार्ड चेंज कर रहे हो या मोबाइल नंबर अपडेट कर रहे हो तो उसे 10 दिन मिनिमम बता के चलें और बता दें कि 10 से 15 दिन हो जाएगा। दूसरी बात, ये बहुत गड़बड़ चल रही है इस सॉफ्टवेयर में, बहुत ज़्यादा काम लेट हो रहा है। ये प्रॉब्लम इस सॉफ्टवेयर में ज़्यादा आ रही है, क्योंकि मैंने भी अपने 2-4 आधार कार्ड अपडेट किए थे तो उसमें मुझे करीब 10 और 12 दिन का समय लग गया। एक व्यक्ति का तो मुझे डबल करना पड़ा
क्योंकि मुझे पहले पता नहीं था कि इसमें इतना टाइम लग रहा है। मैंने उसे 2-4 दिन बता दिए, मैं खुद ही डिफीट खा गया। मैंने उसे 2-4 दिन बता दिए, अब उसे 4 दिन हो गए, 6 दिन हो गए। वो मुझसे बार बार फ़ोन करने लगा कि भैया आपने इतने दिन बताए थे और इतना समय हो गया, हमारा अभी तक नहीं हुआ, पैसे आपने पहले ही ले लिए। तो मुझे उसको फिर मैंने 2 दिन और बोला कि 2 दिन और वेट कर लीजिए, लेकिन वो एनरोलमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ, 8 दिन बाद भी नहीं हुआ। फिर मैंने उसको बुलाया और दोबारा एनरोलमेंट किया। जब मैंने दोबारा उसका एनरोलमेंट किया तो 2 दिन बाद हो गया था। फिर मैंने अपनी यूसीएल की लिस्ट देखी तो उसमें सारे एनरोलमेंट सक्सेसफुल हो गए थे। तो मिनिमम 10 दिन का टाइम लग रहा है अभी। आप किसी भी कस्टमर को एनरोलमेंट करें तो 10 दिन का टाइम दे के चलें। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे बीएलई कमेंट कर रहे थे मुझसे कि इसमें मतलब जो सर्विस डीएक्टिवेट की गई हैं, नाम, जेंडर और डीओबी, ये 3 सर्विस जो डीएक्टिवेट की गई हैं वो सर्विस रीएक्टिवेट होंगी कि नहीं, इसमें बहुत सारे बीएलई मुझसे कमेंट कर रहे थे, यूसीएल ऑपरेटर कमेंट करके पूछ रहे थे। तो उन लोगों को मैं बता दूं कि भैया यदि ये काम यूआईडीआई हमें दोबारा देना चाहती तो हटाती क्यों फिर। इस बात को आप अच्छी तरह समझ लो कि जब यूआईडीआई ने इन 3 कामों को हटाया है तो ये काम अब तुम्हें अब नहीं मिलेंगे। 99% तो भैया अब आपको ये नहीं मिलेंगे। 1% चांस है, वो भी अभी नहीं, जब कोई समय आएगा तब रीएक्टिवेट हो सकते हैं। आप एक अंदाज़ा लगा के देखो, यदि हम किसी काम को आपसे हम कोई काम ले रहे हैं और फिर हम आपको काम दे दें तो फिर हमारे लेने और देने का मतलब क्या रहा। भाई हम आपसे काम ले रहे हैं कि हमें आप पे करवाना नहीं है कोई काम, तभी तो हम आपसे कोई काम ले रहे हैं। तो यही यूआईडीआई का हाल है। उन्होंने जो सर्विस हटाई है वो सर्विस अब इस यूसीएल में नहीं आएंगी, फ़िलहाल तो नहीं आएंगी, 99% मेरा कहना है। और हमारी कुछ अधिकारियों से मेल पर बात भी हुई थी, तो हमने उन्हें मेल करके भेजा तो उन्होंने हमें यही जवाब दिया कि ये सब तो यूआईडीआई के ऊपर होता है, हमारे अंडर में नहीं है, हम आपको कुछ नहीं बता सकते। तो इसका मतलब यही हो गया कि यूआईडीआई ये काम हमको अब नहीं देगी। जितने भी मेरे यूसीएल ऑपरेटर भाई मुझसे पूछ रहे थे तो उनके लिए यही जवाब है कि 99% तो अब आपको ये काम नहीं मिलेगा। 1% चांस है आपके मिलने के, वो भी अभी नहीं, कुछ समय के बाद मिलेगा। तो ये तो हो गई ये बात। अब कुछ यूसीएल ऑपरेटर सोच रहे हैं कि चलो इसके बदले में हमें और कोई नया काम मिल जाएगा। तो इसके बदले में आपको नया काम एक चाइल्ड एनरोलमेंट का है और एक फ़ोटो अपडेशन का है और एक आपके फिंगर अपडेट का है। ये 3 काम बाकी हैं अभी। ये 3 काम हमको अभी नहीं दिए गए हैं। तो जब हमने एक अधिकारी थे, संदीप शर्मा नाम था उनका, यूसीएल से ही थे, जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने बोला कि चाइल्ड एनरोलमेंट का काम तो आपको नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि उसमें भी बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट लगाने पड़ते हैं और डॉक्यूमेंट लगाने के पीछे बहुत बड़ा रीज़न ये होता है कि उसमें जो लोग आधार कार्ड का, बच्चों का आधार कार्ड बनाते हैं वो फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट लगाते हैं। तो इसीलिए यूसीएल वालों को ये काम नहीं दिया जाएगा। और हो सकता है यूआईडीआई के मन में आ जाए तो ये भी काम मिल जाए आपको, लेकिन जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने हमसे साफ मना कर दिया था, ये काम नहीं दिया जाएगा आपको, यूसीएल चाइल्ड एनरोलमेंट का काम नहीं दिया जाएगा। हो सकता है फ़ोटो अपडेशन का कार्य दे दिया जाए आपको, या फिंगर अपडेट का काम दे दिया जाए। फिंगर अपडेट का काम देंगे तो आपको फिर बड़ी मशीन लेनी पड़ेगी, इसीलिए यूसीएल में फिंगर अपडेट का काम अब फ़िलहाल नहीं दिया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि आप कोई भी यूसीएल ऑपरेटर हो तो उसका ख़र्चा तो कम नहीं हो रहा है अभी, खर्चा तो बराबर ही है, जबकि उसकी इनकम कम हो गई है। भाई एक सीधी सी बात है, जब हम कोई काम कम कर देंगे, जैसे पहले 6 काम कर रहे थे तब हमारी 600 रुपये इनकम थी, अब हम 3 काम कर रहे हैं तो अब हमारी 300 रुपये इनकम हो गई। लेकिन पहले भी हमारा खर्चा 5000 का था और आज भी हमारा खर्चा 5000 का है। तो यूआईडीआई का इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। यूआईडीआई ने सर्विस को तो हटा दिया, लेकिन ये नहीं सोचा कि इनका खर्चा भी तो कम कर दे। अब वो खर्चा कैसे कम होगा। एक बार हमने एक रश्मि मिश्रा को मेल भेजा था और एक संदीप त्यागी है,
यूसीएल के, तो उन्हें भी मेल भेजा था कि आप स्टैटिक आईपी को क्या समझते हैं, क्या मतलब है स्टैटिक आईपी का। भाई मेरी तो अभी तक समझ में नहीं आया कि स्टैटिक आईपी का क्या मतलब है। यदि आप लोगों में से कोई भी जानता हो तो मुझे कमेंट ज़रूर कर दे कि स्टैटिक आईपी का ये मतलब है। मुझे स्टैटिक आईपी का कोई मतलब ही नहीं समझता, ना अभी तक समझ में आया। केवल ये समझ में आया है कि हर यूजुअल ऑपरेटर के बेचारे के 3 या 3,500 2,500 रुपये पर साल जाते हैं बिना किसी मतलब के। स्टैटिक आईपी के बिना किसी मतलब के 2,500-3,000 रुपये पर ईयर जाते हैं हर यूजुअल ऑपरेटर के। तो ये किसकी कमाई हो रही है? ये तो भाई नेट वालों की कमाई हो रही है। ना तो सरकार को कुछ मिल रहा, ना हमें कुछ मिल रहा। हमारे तो जा ही रहे हैं 2,500-3,000 रुपये। तो यूआईडीआई ये करे कि स्टैटिक आईपी को हटा दे। भाई स्टैटिक आईपी को तो हटा दे, जिससे यूसीएल ऑपरेटरों के ऊपर कम बोझ पड़ेगा, उनका खर्चा भी कम हो जाएगा। जब उनका खर्चा कम होगा तो भैया वो ज़्यादा काम करेंगे, वो फिर और अच्छी तरह काम करेंगे वो। लेकिन यूआईडीआई ये नहीं करना चाहती है। कई बार मेल भेजे हैं, कई बार, लेकिन कोई भी रिप्लाई नहीं देता है। केवल यूसीएल के जो अधिकारी है, छोटे अधिकारी है, हमारे जिला अधिकारी है, वो हमसे बात करते हैं, उनसे बात होती है तो वो बेचारे ये बोल देते हैं कि इसका मतलब तो यूआईडीआई जाने, हम कुछ नहीं बोल सकते। और कुछ यूसीएल ऑपरेटर कल मुझे कमेंट कर रहे थे कि हमारे पैक कोड जनरेट नहीं हो रहे हैं। जिन लोगों के पैक कोड जनरेट करने में कोई दिक्कत आ रही है तो उसकी दो सॉल्यूशन होते हैं। एक तो उनके ऊपर पेनल्टी होती है। ध्यान से सुने इस बात को। यदि आपके ऊपर पेनल्टी लगी हुई है 100 रुपये की हो या 1,000 रुपये की हो या 10,000 की हो, तो जब तक वह पेनल्टी आपके डिजिटल सेवा पोर्टल से वॉलेट से काटी नहीं जाएगी तब तक आपका पैन कोड जनरेट नहीं होगा, तब तक आपका पैक कोड जनरेट नहीं होगा। ऐसा मेरे साथ तो एक बार हो चुका है। मैंने उस पर वीडियो भी बनाया था और मैंने आपको बताया भी था कि यदि आपके ऊपर पेनल्टी है, रिकवरी है, तो आपका पैन कोड जनरेट नहीं होगा। जब आप पैन कोड जनरेट करेंगे और आपके ऊपर रिकवरी है 1,000 रुपये की और आपके वॉलेट में है 800 रुपये, तो तब तक वह पैक कोड जनरेट नहीं होगा। वह रॉन्ग पिन कोड, आपका रॉन्ग पिन कोड, जैसे ही आप पैक कोड जनरेट करोगे और उसमें अपना पिन डालोगे तो उसमें पिन में जब सबमिट करोगे तो वहाँ पर लिख कर आएगा कि योर पिन कोड इज रॉन्ग। जबकि आपने पिन कोड चेंज नहीं किया, आपने पिन कोड को बदला नहीं है, वही पिन कोड है आपका, फिर भी वह बोलेगा कि आपका पिन कोड रॉन्ग है, गलत है आपका पिन कोड। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर पेनल्टी है, आपने अभी तक रिकवरी नहीं कराई है। तो एक तो ये रीज़न हो सकता है। इससे आप यदि किसी को पैक कोड जनरेटर में कोई दिक्कत आ रही है तो वह इस काम को करे और अपना चेक करे कि हमारे ऊपर कितनी पेनल्टी है, हमारे वॉलेट में कितने पैसे हैं। यदि उसके वॉलेट में 100-200 रुपये हैं तो 1,000 रुपये वो अपने वॉलेट में ऐड कर ले, जिससे कि उसका यदि कोई पेनल्टी होगी 1,000 रुपये तक की तो वो कट जाएगी और उसका पैक कोड जनरेट होने लगेगा। दूसरा सॉल्यूशन ये है कि अपने जो आप क्रोम को यूज करते रहते हैं, अपने क्रोम की हिस्ट्री को आप डिलीट नहीं करते हो। महीनों से 10 महीने, 8 महीने, 6 महीने से आप उसी क्रोम को चलाते रहते हो, इसी हिस्ट्री को चलाते रहते हो, तो उसमें भी हमारा मतलब एक तरह का फंगस सा हो जाता है। क्रोम की साइट पर फंगस सा हो जाता है तो वो उसी को मेंटेन करता रहता है, नई अपडेशन को नहीं आने देता है। तो आप ये करें कि आप अपने क्रोम की हिस्ट्री को डिलीट कर दें, पूरी हिस्ट्री को डिलीट कर दें आप, जिससे कि आप कोई भी नई साइट खोलेंगे तो आपके पास तुरंत खुलेगी और उसमें जो भी नई अपडेशन आई होंगी वो अपडेशन हो जाएंगी और अपने क्रोम को आप अपडेट कर लें। दूसरा सॉल्यूशन ये है, आप अपनी क्रोम की पूरी हिस्ट्री को डिलीट कर दें, जिससे कि अगर कोई पैक कोड जनरेटर में कोई दिक्कत आ रही है तो वो पैक कोड जनरेटर में फिर दिक्कत नहीं आएगी। यदि पिन कोड रॉन्ग बता रहा है तो समझ लेना आपके पास रिकवरी है, फिर आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। और पिन कोड रॉन्ग नहीं बता रहा है तो आप दूसरा काम करिए, अपने क्रोम की पूरी हिस्ट्री को डिलीट मार दीजिए, तो जिससे आप यदि कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो वो दूर हो जाएगी आपकी। और तीसरी बात यह है भैया कि जो
UCL BLE या CSC BLE मुझसे कमेंट कर रहे थे कि भैया हमने UCL का रजिस्ट्रेशन किया था। एक हमारे रविंद्र भैया हैं, वो भी हमसे कमेंट कर रहे थे कि हमारा UCL हमने बहुत दिन हो गए तब रजिस्ट्रेशन किया था, 1 साल हो गई, किसी के 6 महीने हो गए, किसी के 3 महीने हो गए, अभी तक हमें कोई अप्रूवल नहीं मिला है। तो उन लोगों के लिए मेरा कहना है कि जब तक साइट ओपन नहीं होगी भैया, तब तक हम आपको कुछ नहीं बता सकते हैं। जब हम UCL का रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो उसके साइट के बगल में एक ऑप्शन आता है स्टेटस, वहाँ पर हम अपना स्टेटस चेक करते हैं। जब हम UCL का रजिस्ट्रेशन कर देते हो तो उसके बाद हम स्टेटस चेक करते हैं कि हमारा रजिस्ट्रेशन कहाँ पर पहुँचा, किस अधिकारी के पास पहुँचा है, जिससे हम उस अधिकारी के पास कांटेक्ट करें। तो जब तक साइट ओपन नहीं होगी तब तक हम आपको कुछ नहीं बता पाएंगे। जब साइट ओपन हो जाएगी तो हम आपको बता देंगे कि आपका UCL का रजिस्ट्रेशन इस जगह पर रुका हुआ है, इस जगह पे आपको बात करनी है, इस जगह पे आपका पेंडिंग में डला हुआ है। तो जो भी मेरे UCL या BLE भाई मुझसे कमेंट कर रहे थे कि हमारा UCL रजिस्ट्रेशन बहुत दिन हो गए, अभी तक अप्रूवल नहीं हुआ है, तो उनके लिए यही बात है मेरी कि आप साइट को ओपन होने दें। साइट ओपन हो जाएगी तो हम आपको बता देंगे। साइट फ़िलहाल बंद चल रही है, अभी तक ओपन नहीं हुई है। और यदि आपको कोई और भी दिक्कत होती है UCL चलाने में तो हमें आप कमेंट कर सकते हो, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। यदि आपका आइरिस काम नहीं कर रहा है या फिंगर काम नहीं कर रहा है तो इन दोनों के लिए केवल एक सॉल्यूशन होता है। यदि आपकी फिंगर मशीन काम नहीं कर रही है या आँख वाली मशीन काम नहीं कर रही है तो इनका केवल एक ही सॉल्यूशन है, आप अपने सॉफ्टवेयर अपडेट कीजिए। दोनों के सॉफ्टवेयर अपडेट कर दीजिए, या दोनों जिन लोगों को सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं करना आता है वो अपने सीधे डिलीट कर दें सॉफ्टवेयर को और दोबारा से डाउनलोड कर लें। जैसे आपको सॉफ्टवेयर डिलीट नहीं करने हैं तो आप जाओगे अपने कंप्यूटर को ओपन करोगे, C ड्राइव को ओपन करोगे, उसमें डाउनलोड आता है। डाउनलोड में आपके सॉफ्टवेयर होंगे, आपको सॉफ्टवेयर को डिलीट नहीं करना है, आपको सॉफ्टवेयर को राइट क्लिक दबा के आपको रन एडमिनिस्ट्रेटर करना है। वहाँ से आप जैसे ही रन एडमिनिस्ट्रेट करोगे तो पहली बार आपका वहाँ पर आएगा कि आप इसको अनइंस्टॉल करना चाहते हैं तो यस कर दें, और उसके बाद दोबारा से आएगा कि इसको दोबारा अनइंस्टॉल करना चाहते हैं, फिर यस कर दें। आपके पास आपको डिलीट नहीं करना पड़ेगा बार बार, वहाँ से आपका सॉफ्टवेयर वहीं से मतलब अपडेट हो जाएगा, आपको दोबारा डिलीट नहीं करना पड़ेगा। तो इन दोनों, यदि इन डिवाइस में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपके लिए यही सॉल्यूशन है कि आप अपने जो सॉफ्टवेयर है उनको आप अपडेट कर दें। तो आज के वीडियो हमारा बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए अगले वीडियो में और नई जानकारी के साथ। हम तो चाहते हैं कि बहुत जल्द आपको गुड न्यूज़ दें, लेकिन कोई गुड न्यूज़ आ ही नहीं रही है, इसलिए हम आपको कोई भी गुड न्यूज़ नहीं दे पा रहे हैं अभी। जैसे ही कोई गुड न्यूज़ आएगी हम आपको तुरंत देंगे। इसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि हम आपको कोई गुड न्यूज़ दें तो आपके पास तुरंत पहुंच सके। तो आज के वीडियो बस इतना ही। सभी UCL ऑपरेटर और सभी BLE भाइयों को मेरा नमस्कार, धन्यवाद।